से लेके चलते हैं, कल का थोड़ा सा यूज हो जाएगा। बेटा आवाज मत करो, कल जो बच्चे बैठे थे बहुत होशियार थे, उन्होंने किया फटाफट जवाब दे रही थी, मैं सवाल कर डॉक्टर लगा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, ऐसे ही उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे फटाफट जवाब देना चाहिए। 2-3 जो बैठे ना अच्छे बच्चे, सबसे आसान इजी विषय होता है, पता है आपको, बाकी कुछ बकवास से रहते हैं। फिजिक्स आप पढ़ रहे हो बड़ा हौच पौच रहता है उसके खबर पढ़ रही है वो कोई डायग्राम में तो कुछ नहीं होता। ये सब किया हुआ है, कल ऐसे क्वेश्चन तो नहीं गिरेंगे, थोड़े से मिक्सअप है। ये सारे फॉर्मूले जो 1 से 9 तक के फॉर्मूले थे ना, उनके अंदर ये आ रहा है। उसके बाद 10वां फॉर्मूला, 11वां, 12वां, कितने फॉर्मूले लिखवाए थे ना, 19 फॉर्मूले थे, इसको याद होंगे ना। x की पावर n फॉर्मूला याद है, समाकलन x की पावर n dx स्क्वायर कितना होता है, x की पावर n + 1 बटे n + 1 प्लस अचर पर c जिसे बोलते हैं। पहले तो अलग कर लीजिए, x की पावर 2/3 के साथ dx कर लीजिए, इधर 1 के साथ dx कर लीजिए। ये अच्छे से आप जानते हैं, x की पावर n + 1 करोगे तो इसका आसान तरीका होता है, 2/3 है ना, तो आप उसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे, 2 और 3 को जोड़ो, 2 और 3 को कितना आएगा 5, बड़ी डिजिट ऊपर छोटी डिजिट नीचे, 5/3। ऐसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कितना होता है x और ये कितना हो गया c। ये 5/3 पता है कैसे आया, कुछ भी दे रखा हो आपको, जैसे 2/3 दे रखा है, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 5, ऊपर लगाना और नीचे वाला नीचे लगा दिया, कुछ करना ही नहीं। एलसीएम लेके करके चलो ना, जैसे आप ये 2/3 और +1 फलाना निकाले, ऐसे करो, करने दो डायरेक्ट लिखो आप। ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 यहाँ पहुंच जाएगा बेटा, 5 यहाँ जाएगा, देन x की पावर 5/3 आ जाएगी यहाँ, प्लस x आएगा प्लस ये आपका आंसर हो गया। ये भी सेम इसी का भाई है, यहाँ 2/3 यहाँ 3/2, तब भी यहाँ ऐसे रहेगा, 5/2 हो जाएगा। क्या जोड़ने वाली चीज ऊपर, बाकी जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा। अलग अलग खोल दीजिए, x की पावर 3/2 dx, 2 बाहर, e की पावर x dx माइनस 1/x ऐसे ही रहेगा, साथ में dx। जिससे पूछो जवाब दीजिए, है ना। कितना लिखो इसको, कुछ सोचना नहीं है, 5/2 क्वेश्चन सोचेंगे ना, और प्लस अपॉन 5/2 प्लस c मत लगा दीजिए, सब c सबके साथ क्लास में आएगा, क्योंकि अचर पर सबको मिला करके बनाया जाता है। ये 2 रहा, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, माइनस का साइन 1/x से कितना रहता है बेटा, याद किया ना, 1/x से कितना होता है, वेरी गुड। इससे बताया हमने log x, यहाँ पे आवाज आई नहीं लेकिन बताया नहीं, बिल्कुल सही आंसर हो, ठीक है। थोड़ा तेज बुला लो, आवाज में तो कम आती है। इसे बोलेंगे कोई मैथ का तीनों में से, sin x के साथ dx लगा देंगे प्लस cos x के साथ dx लगा देंगे, बहुत सिंपल है। sin से कितना होता है cos x विद नेगेटिव साइन, और cos से कितना होता है वेरी गुड प्लस पॉजिटिव साइन, साथ में सी आंसर। ऐसे कुछ ना एग्जाम में ना के बराबर होता है, कल मैंने यही बात बताई थी, ना के बराबर। इनको मिलकर के आती है, इनके साथ आती है, तो बेसिक है, आप बेसिक फंडा उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए, काम करना। चलिए आगे चलिए, फटाफट उतारिए, नहीं इस वजह से मैं यहीं पे कर देता हूँ। पेज बदल ये भी एग्जाम में चल रहा है बेटा, बुक्स आप यहाँ देख सकते हैं।
करे बेटे इसको आप मुंह बोल दिया करो, यहाँ से कर लीजिए, पता तो चल जाएगी आप पढ़ रहे क्लास में, लग रही क्लास लग रही है, पता नहीं अकेले पढ़ रहा। सिंपल क्वेश्चन है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, कुछ हो सकता है मल्टीप्लाई करके मिल जाए नया, कुछ नया मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। cosec x की मल्टीप्लाई cosec x से कीजिए, वेरी गुड, साथ में dx भी करो, स्पेस में जगह बचा लीजिए, फिर cosec x की cot x के साथ में dx करेंगे। बताओ cosec x का ऐसे कितना होता है बेटा? माइनस cot x, वेरी गुड। इसका कितना होता है? माइनस cosec x प्लस c। आपको मैंने बताया था ना जहां जहां c दिखाई दे वहां वहां नेगेटिव का चिन्ह लगाते जाइए, आसानी के लिए याद करने तुम बात करना बेटा, वेरी गुड। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, पढ़ेंगे बड़े होकर पढ़ेंगे, बड़े को मतलब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बल्कि लेवल पे पढ़ा होगा आपने ऐसे 1 - sin x cos स्क्वायर x पढ़ा है, cos जो से बाहर पढ़े थे। अब जैसे बात को ब्रेक कर सकते हैं, sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2, फिर sin को कर सकते हैं sin 2 sin x by 2 cos x by 2, sin 2 इसका फॉर्मूला नहीं होगा, तो ये आएंगे यहाँ वाला फॉर्मूला लगा, चाहो तो करो, लेकिन और बेस्ट ऑप्शन क्या है इसका, आप इसे ऊपर सेपरेट कर दीजिए, मतलब cos स्क्वायर x को दोनों के साथ लिख दीजिएगा। अभी मैं ऐसे लिख कर देख रहा हूं, हो सकता है कुछ नई चीज बन जाए। यहाँ cos स्क्वायर x है ना, तो इसको दो बार लिख लेगा, इसके साथ cos स्क्वायर x एज इट इज, और यहाँ क्यों क्या किया था एज इट इज, लेकिन sin के साथ मैंने कोशिश करी दो बार लिखने की, हो सकता है कुछ बन जाए। 1 cos कितना होता है? sec स्क्वायर x हो जाएगा, साथ में dx भी लगाओ, इसके से बचाओ, ये कितना होगा मिलकर के आपस में 10 बनेगा, ये क्या बनेगा 1 cos कितना होता है? sec, तो sec x वाला पहले लिख लो कोई फर्क नहीं, और 10x वाला बाद में लिख लीजिए, फिर dx आ गया। अब हमें दिखाई दे रहा है कि क्या बना है, फॉर्मूला बन गया, आराम से कर देंगे। तो sec स्क्वायर से कितना बनता है 10x, और इसका कितना बनता है sec x प्लस c, आंसर आउट आ गया। बहुत अच्छी बात है, एक्सट्रोवर्ट बनेगी। बायो तो ना ग्रोथ कर बैठे मेरी जीवन आते हो ना, तुम बताओ कि अखरोट अंग्रेजी में शहर में बता मैथी होती है, ये बताइए मैं बेटी बहुत अच्छी क्या अखरोट को कहते हैं? बताओ तुम दवा नहीं की? चलो आगे मैं थोड़ा सा पेज चेंज कर दूँ, कॉपी कर लिया हो गया बेटा सबका? एक क्वेश्चन और है, लिखता हूँ विषय क्या है? इन्होंने दिया है fx इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 6 f का अवकलज f ज्ञात कीजिए। जबकि जहां f0 बराबर 3, f0 बराबर 3, क्वेश्चन कर लीजिए।
मतलब समझ पा रहे हो आप? प्रतिफल f ज्ञात कीजिएगा। f का प्रतिफलज यानी कि f कौन है? ये है, निकालना क्या है? प्रतिफलज। क्या निकालेंगे? समाकलन। याद नहीं आ रहा आप कैसे करके बताया था मैंने कि यहाँ पे भाई आपका इसको जो हल करते हैं तो क्या मिलता है? जो उसका आंसर आता है इसको जो हम प्रतिफलज कर देते हैं, शुरू का आपको याद नहीं आता तो क्या मिल जाता है आपको? आपको सिर्फ उसने घुमा रखा है कि आपको ये दिया हुआ है सिंपल सा f का f जो है f का प्रतिफलज, केवल आपको इसका समाकलन करना है। समझा नहीं आ रहा? इन्होंने कैसे किया? कुछ नहीं, मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स ये fx। आपको याद है ऐसे सिखाया था कि ये उधर पहुंच जाएगा, आपको क्या निकालना है? लेकिन f निकालना। f क्या हो गया? ये f एक तरह से, यानी क्या होगा? ये समाकलन 4x की पावर 3 माइनस 6 और साथ में dx। ये dx यहाँ पहुंच जाता है और इस चिन्ह की जगह ये वाला चिन्ह आपको ये फाइंड आउट करना है, प्रतिस्थापन कर जाता है ना। ठीक है बेटा, ये आपको करना आता है। 4x की पावर 3 dx minus 6 1 plus then equal dx 4 as it is x की पावर ऐड कर दूं और प्लस c इससे कैंसिल, तो ये fx कर देंगे। इसको fx बोला होता है, fx होता है ये, चलो fx लिख लीजिए इसको, x की पावर 4 माइनस का 6x और प्लस c, इक्वेशन नंबर 1 आ रही है। उसमें क्या था? f को ज्ञात करना था, f ज्ञात करना था। वहां पर क्या चीज है? c हटाया, यानी कि हमें c का मान भी यहां पर लाना है, बस ये क्वेश्चन नई चीज है। उसमें क्या था? सब में c छोड़ लिख रहे थे ना, बार-बार हर क्लास में c आ रहा था, तो यहां c भी निकाल के दिखाना है। उसने f का मान पूछा था तो f का मान ये है, क्योंकि इसमें c भी इंक्लूड होगा, ये सारा आ रहा है, तो ये c भी लगाना है। तो c कहां से आएगा? वो अब यहां से आएगा। उसने कहा है कि x का मान कितना लगा देंगे? 0 लगा देंगे, बराबर 3 आता है, यानी कि यहाँ पर इसको बराबर जहां x है वहां 0 लगा दिए, इक्वल टू किससे कर दीजिए? 3 के कर दीजिए। तो c का मान देखिए, उस c का मान उठा के यहाँ पर कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। अब क्या दे रखा है? f0 बराबर 3, ये कहां से आएगा? जहां जहां x है वहां क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए इस वाले में। तो 0 की पावर 4 माइनस 6 0 प्लस c बराबर कितना होगा? 3। तो जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? c का मान कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। इसको पुट कर दीजिए 1 में, ये लगा दीजिए आंसर। तो प्रत्येक प्लस का मान कितना आ गया? x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। चेक कर लीजिए, चेक कर लो तो मेरे पास ठीक है। x लिखा तो लिख दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे कह सकते हैं एक नंबर का क्वेश्चन ही आ सकता है। बिल्कुल इसी का सेम क्वेश्चन 22 है, बिल्कुल डिक्टो है, थोड़ा सा इससे हेल्दी है, इस क्वेश्चन से थोड़ा हेल्दी है। कराता हूं मैं, आज ये फिनिश कर देंगे। 7.1 है ना? कल कोई बच्चा नहीं आया तो मैं कहां तक कराया था मैंने? 12। हाँ, यहां से स्टार्ट कराएंगे 13 से। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा, सब बोला करो एक साथ मैथ। और कोशिश करा करो तो मैथ्स में एक ही साथ सामने बैठ जाए। बायो वाले बच्चे एक साइड में सकते बैठ जाए, मुझे दिखता रहेगा कि मैं निगाह दौड़ानी पड़ती है, मुझे बात पहचानना नहीं पड़ रहा कि बायो कौन सा मैथ का कौन सा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप कॉपी कर दो। हेलो जल्दी बोलो।
अरे हाँ बेटा जल्दी बोल। तो जल्दी बोलना बेटा, मैं फोन नहीं उठा रहा ना, कहीं हूँ मैं, स्कूल में नहीं बेटा, मैं स्कूल में नहीं। इसकी फीस भिजवाएगा ना कल। तो खड़ा कर दे। x की पावर 3 लिखने से पहले कौन दिमाग लगा देगा बताओ? पता बेटा कौन सी बच्ची ऐसी है जो काम कर सकती है? शक्ल मत देखें एक दूसरे की। तुम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हो। मुझसे ज्यादा होशियार है, मुझसे ज्यादा होशियार है, कोई होशियार नहीं है। मैथ्स के बच्चे सारे हीरा होते हैं। वेरी गुड, एक निकली उसमें से। सबसे अच्छे बच्चे मैथ्स के होते हैं, पता है ना आपको? बायो भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कॉमन लेके क्या करोगे? सर x स्क्वायर हो जाएगा, 1x अंदर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे का वो x। अच्छा हमें दिखाई दे रहा है कॉमन लेना। अगर पावर 4 लगा देते तो क्या करते? अगर मैं पावर कहीं भी 3 की जगह 4 कर दिया, 2 की जगह 3 कर दिया तो कैसे करते? सर तब भी सेम होता है, सेम क्योंकि होता x है। माइनस कन्वर्ट करना है। अच्छा चलो मैं कहता हूँ ये बात हटा, ये मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया, अब कैसे करते? फिर नहीं, तब नहीं करते, नहीं तब भी हो जाता, वो x के साथ 4 आ गए। लेकिन कहीं अटक जाओ तब क्या करोगे? तब आप सीधा इसको डिवाइड कर, डिवाइड वाले दूसरे को तो छोटा हो जाएगा सवाल। सिखाऊं, आएगा सवाल आपके ऐसे। जब पास में विषय करोगे ना आंशिक भिन्न वाले, तब आपको ये सारे बहुत सारे मिलेंगे, तब नंबर साइड। बेटा कॉमन ले सकते हैं, सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं, यानी कि दो का पेड़ बना रहे हैं हम। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं हो तो क्या लेते हैं? जब कुछ कॉमन नहीं हो तो क्या लेते हैं? बताओ बेटा, जब कुछ कॉमन नहीं हो तो क्या लेते हैं? 1 होता है। कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, आप तो गलत थोड़ी हो, पता है बोल नहीं पा रहे हो। फिर से कॉमन आया, x माइनस 1 यहाँ से आया, ये x स्क्वायर प्लस 1 आया, नीचे क्या आया आपके पास? x माइनस 1 है। अब ये कट के छोटा सा क्वेश्चन बन गया आपके पास, और इजी हो गया। यहाँ से देखो तो x स्क्वायर प्लस 1 का पास क्वेश्चन आ गया, ये आपको आता अच्छे से। x स्क्वायर का कर देंगे डिफरेंशिएट, वो सॉरी समाकलन, मुंह से डिफरेंशिएट निकल रहा बार-बार। x स्क्वायर कितना होता है? x की पावर 3 बटे 3 का प्लस x बचा बस, आप उसी आंसर। पहले कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बकवास। जहां ऊपर वाले क्वेश्चन फंसे हो मन तो लिख लेना, और मैंने आपको सब आप जोड़ना सिखा दिया है। एक बटा 2 लिखा हुआ तो क्या करोगे? जोड़ लो तो एक और 2 को जोड़ो, 3 बटा 2 ऊपर के नीचे ऐसे करो ना, वो क्या करो एलसीएम खोल दे इसको, रूट x पर ले लीजिएगा, साथ में x आ जाएगा माइनस x, ये रूट x आ जाएगा। इसको छोटा करने के लिए 1/रूट x का तो सूत्र बताया था आपको मैंने, 2 रूट x बताया था, है ना? इसमें जरूरत ही नहीं, अभी जो तरीका बताया वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। कैसे? ये हाफ पावर है, ये कितनी पावर है बेटा? 3/2। अरे क्यों कर लोगे जल्दी, बहुत सीधे बच्चे तुम लोग। मेरा बेटा ये आधी है या 1 है, और जब आधी में 1 जोड़ देते तो 1.5 बन जाता है। 1.5 को 1 से 1/2 लिखते हैं, लेकिन 3/2 आता है। सीख तुम भी लो, काम हो जाएगा। अब करोगे फटाफट, कितना आया? जोड़ो 1 और 2 को, 3 नीचे नीचे माइनस 3 और 2 5, नीचे नीचे और प्लस 3, फटाक से आंसर 2 ऊपर गया, 3 नीचे रहा। x की पावर 3/2 माइनस ऊपर 2 नीचे 5, x की पावर 5/2 प्लस c। बड़े सवाल है। कौन बच्चा पानी लाया है? पानी लाए? झूठा तो नहीं? झूठिए झूठिए ऊपर से भी लेते बहनी बना रही है, ऐसे बनते हैं बता क्लास से बना सकता है। ये आप किसे बना रही है इसको ना? तरीका आता है बनाने का बहनी का? क्या बना रही है? कैसे चलेगा? ये तो पेंटा है बेटा। बेंजीन हो गया ना?
रीजन होंगे तो ऐसे इसके प्लान में बेटा बट दोनों इसी वजह से सजा रही है, कोई जरूरत नहीं बेटा, टाइम वेस्ट होता है इससे, फटाफट ऐसे कर। अरे बोला तो करो, उतार दिया उतार दिया। अरे बहुत सीधे बच्चे हो, बहुत ही सीधे बच्चे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसके करते हैं क्वेश्चन 13 हो गया, 14 15 16। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सब बच्चे पढ़े तो तुम्हारा चेक क्या चेक करूंगा मैं, फिर देखता हूँ आप मुझसे पहले करो, आप मेरे से पहले करके देखना बेटा, है ना, और फटाफट करना तो मुझे आंसर बताना। आप लेवल की तरफ मत देखना, मैं सॉल्व करता रहूंगा, आप अपना कर रहे है ना, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीख लिया। अब देखो इसका तीन क्वेश्चन मिक्स कर दिए एक तरह से देखा जाए। मैं डायरेक्ट करूंगा है ना, जैसे ये x की पावर है, ये 3 रूट x सात x स्क्वायर dx प्लस 2 x रूट x dx प्लस 3 रूट x, और रूट x मतलब कितना होता है x की पावर हाफ होती है। तो जब मैं इसको अपने आप सॉल्व करूंगा, आधे में एक जोड़ हो जाएगा 3/2, आप करेंगे तो ये निकल के आएगा 2 भाग ये स्क्वायर है, दो में जोड़ना है 5/2, ये 5/2 आएगी, ये 3/2 आएगी, और ये हाफ आएगी। अभी जो क्वेश्चन क्या उसी का भाई एक तरह से देखा जाए, 5 बेटा ये कंफ्यूज मत होना, राइटिंग थोड़ा इश्यू है इसलिए। 3 5 में क्या बताया था, 7/2 करेंगे, ये कितना आएगा 5/2 करेंगे, ये कितना आएगा 3/2 करेंगे। तरीका बता दिया आपको, बहुत अच्छा तरीका है ये। 2 पर जाएगा तो 6 हो जाएगा, अपॉन 7 एज इट इज रहेगा, ये x की पावर 7/2 प्लस 2 पर जाएगा तो 4 हो जाएगा बेटा, 4/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस आपका 3 रहेगा, देन x की पावर, आप डायरेक्ट से मत देखिएगा है ना, मुझे डायरेक्ट बताइएगा कर लिया नहीं कर लिया, मैं करता रह रहा हूँ, और बच्चे देख रहे मेरे को ऑटो करने दीजिएगा, जो मेरे सामने लाइव है बच्चे वो अपना अपने आप कर लीजिएगा। आप मैथ्स के थोड़ी बेटा, आप मैथ्स के नहीं हो ना। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, 2 वैल्यू लेंगे डायरेक्ट x और dx एक एक स्टेप का कर सकते हैं। 3 cos x और dx प्लस e की पावर x dx, ये 2 x का क्या बनेगा x² 2, cos x का क्या बनेगा बेटा sin x, प्लस e की पावर क्या बनेगा e की पावर x प्लस c, ये आंसर होगा। इसको डिवाइड करते हैं 2 देन x² dx, 3 बाहर रहेगा, sin x dx प्लस 5 रूट x को मैं पहले से x की पावर हाफ लिख दूं, उससे ज्यादा आसान पड़ेगा।
ये 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, x3/3 कर दीजिए, -3 साइन एक्स का पता है आपको, cos x कैसा वाला प्लस हो जाएगा यहाँ 5 x/2 को क्या बताया था आपको मैंने, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर ले आएंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, प्लस सी भी तो लगाना था यहाँ, अगर आप सी भी लगाते तो आधा मार्क्स जरूर करना है, मान के चलिए। चेंज कर दूं, आपने किया बेटा, तो आपका बैच के लिए मेरे से ऐसी हुआ ना, ठीक। अब रूट वाले का पैटर्न वही रखिएगा जो मैंने आपको शायद ठीक लगा, आसान है तरीका, या आप बल से मिल करोगे, ऐसी कीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन और करा था, वो आप मेरे से पहले कीजिए। ये क्वेश्चन ठीक है, अभी कराया था ना, वही क्वेश्चन है, sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x dx। एक और करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं पता हमें इसका, लेकिन हमें इसे चेंज कर सकते हैं ना। पहले वाला करते हैं, ये आसान दिखाई दे, 2 या तो सेपरेट कर लीजिए इसको, ऐसे कर सकते हैं ना इसको, ये क्वेश्चन वही आया जो अभी कर रहे थे आप, ये कितना बना बेटा, 2 भाग ले लीजिए, हाथ क्या लिख दीजिए, sec स्क्वायर x dx, 3 भाग ले लीजिएगा, इसको भी उसी तरह से करके सेपरेट करना है, मतलब अलग कर दीजिए, sin x के साथ एक बार cos x यहाँ लगा दीजिएगा और एक बार cos x को अकेले रख दीजिएगा, हो सकता है कुछ मिल जाए आपको। sec स्क्वायर से कितना बनता है, tan x, आपको tan स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, नहीं होता, नहीं होगा इसके अंदर, इसमें समाकलन में नहीं हो, tan x का नहीं तो log sin x होता है, बनाना पड़ता है, वो आगे आएगा, आपने ध्यान किया, sec स्क्वायर का तो होता है, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं पढ़ा, आगे आएगा, आगे अभी नहीं आएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी जो मैं फॉर्मूले पढ़े थे ये पढ़े थे, इसका tan स्क्वायर का नहीं होता, अगर यहाँ tan स्क्वायर बन जाएगा तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, tan स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस sec स्क्वायर x, ये तो होता है, याद आगे बीच में कभी क्वेश्चन फंसेगा तो देखिएगा, आगे जाओगे तो आप, ये कितना बना बेटा, tan x और ये sec x dx, ये कितना रहा, 2 tan x माइनस का 3 sec x प्लस सी, फटाफट कॉपी कीजिएगा।